रही अब्बास अंसारी की सदस्यता चली गई, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चले तो विपक्ष के सारे विधायकों की सदस्यता खत्म कर दी, नहीं तो क्या संडे के दिन इतना जल्दी जल्दी ऑफिस खुलवा करके सारे आदेश जारी करना, ये केवल दुर्भावना से ग्रस्त है। लेकिन ये भी बता देना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, वो सीट फिर समाजवादी पार्टी जीतेगी और वो उस परिवार के पीछे जो पड़े हैं, उस परिवार के राजनीति को कुछ नहीं कर सकते। वो परिवार हमेशा से रहा है, आज से नहीं, इतिहास है उस परिवार का आज़ादी की लड़ाई से, और जो कश्मीर में लड़ाई हुई थी उस लड़ाई से। और ये परिवार हमेशा से समाज की सेवा में रहा है, ये परिवार हमेशा समाज की सेवा में रहेगा और फिर उसी परिवार का आदमी वहाँ विधायक बनेगा। क्या आपको लगता है कि अब्बास अंसारी ओपी राजभर के पार्टी से चुनाव लड़े थे और चुनाव जीते थे? अब्बास अंसारी को उनके नेता ओपी राजभर सरकार में भी रहकर क्या उन्हें नहीं बचा पाए हैं? अब एक बात मैंने आपसे कह दिया कि उनका बयान मैंने सुना था कि अब्बास अंसारी हमारे प्रत्याशी नहीं थे, ये उन्हीं का बयान, मेरा नहीं है। अब्बास अंसारी अखिलेश यादव के प्रत्याशी थे और केवल सिंबल हमारा था। इसके बाद मुझे कहने की जरूरत है क्या ओपी राजभर अब्बास अंसारी से बीजेपी से बगावत कर सकते हैं या समाजवादी पार्टी? ये तो ओम प्रकाश राजभर जी से पूछे वो क्या करेंगे। क्या 2027 में ओम प्रकाश राजभर 2027 में समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। ओपी राजभर को भी लाने की, अगर वो आना चाहे समाजवादी पार्टी में, या फिर ये बात तो बड़े नेताओं की है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं। ठीक है, थैंक यू। बस रहने दीजिए, कुछ मत करिए, ठीक है। विधायक जी बल दीजिए, जला दीजिए। हाँ ठीक है। विधायक जी, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी बकरीद को लेकर उन्होंने एक बयान दिया है। उनका कहना है कि जीव हिंसा सही नहीं है, बलि प्रथा के हम पक्ष में नहीं हैं। अगर किसी को जीवन देने का अधिकार नहीं है तो उसको मारने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। क्या कहेंगे इस तरीके के बकरीद को लेकर जो बयान आ रहा है? एक तो हमारा देश सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष देश के संविधान में व्यवस्था दी गई है कि हर धर्म के लोग अपने अपने हिसाब से अपना अपना धर्म का अपना त्यौहार मना सकते हैं। और आज से नहीं, सदियों से ये त्यौहार लोग मनाते आ रहे हैं, हिंदू भी, सिख भी, ईसाई भी, मुसलमान भी, सारे लोग अपना त्यौहार खूब शांति से सौहार्दपूर्ण बनाते चले आ रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि एक दिन एक विधायक, भाजपा के विधायक ने कहा 50,000 गायें रोज कट रही हैं हमारे प्रदेश में। ये बयान मेरा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कहा 50,000 गाय कट रही है। अभी एक मीडिया रिपोर्ट में मैंने पढ़ा कि 5 बड़े बड़े स्लाटर हाउस के मालिक, अल कबीर जिनका नाम लिखा है, उसके मालिक भी हिंदू हैं। एक रिकॉर्ड यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा बीफ का एक्सपोर्ट हो रहा है। आप बताइए, बागेश्वर धाम के बाबा कहाँ हैं इन चीजों पर? वो बकरी की बात कर रहे हैं, मैं गाय की बात कर रहा हूँ। तो इनके बयानों को कोई मैं सीरियस लेता नहीं। ये जैसे बाबा हैं, अब उनके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, जैसे बाबा है आप भी जानते हैं। इसलिए मैं केवल इतना मानता हूँ कि सभी धर्मों का आदर करना चाहिए हमें। सभी धर्मों के लोग निश्चित रूप से, मैं मानता हूँ कि अपने अपने धर्म का जो त्यौहार है उसको सौहार्दपूर्ण बनाएं। ये देश हमारा धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी लोग मिलजुल के एक साथ रह के देश में आज़ादी लिए हैं, मिलजुल के सभी लोग रहते हैं। ऐसे लोग केवल समाज में दुर्भावना और विद्वेष फैलाना चाहते हैं और कोई कारण नहीं है। वरना एक चीज़ आपसे पूछता हूँ, सावन का महीना आता है तो हमसे एक बकरे वाले ने कहा कि सर सावन का महीना आता है तो हमारी बिक्री बंद हो जाती है, हम लोग के खाने के लाले पड़ जाते हैं। हिंदू अगर नहीं खाता मीट मछली, मैं तो नहीं खाता, देखिए मैं तो शुद्ध शाकाहारी हूँ, लेकिन उसका ये बयान था कि जब सावन महीना आता है तो हम लोग बहुत घाटे में चले जाते हैं। इसका मतलब है कि हमारे लोग तो मुसलमान केवल थोड़ा खाता है, हिंदू भी खाता है। ये बयान कहाँ से सही है? हर जात के लोग खा रहे हैं मांस। ये बकरी खाते कि नहीं खाते हैं, मुर्गा खाते कि नहीं खाते हैं, अंडा खाते कि नहीं खाते हैं? ये बयान का कोई औचित्य नहीं है। ये बयान केवल समाज में नफरत फैलाने के लिए, और ये सरकार का सह है ऐसे लोगों को कि जो हमारे मुद्दे हैं इस देश के, बेरोजगारी है, महंगाई है, हमारी सीमा की सुरक्षा है, जो चीज़ें हमारे
आतंकवादी भी मार के चले गए। इन सब चीजों से ध्यान हटाने के लिए ये सब चीजें ये एक एक सगुफा छोड़ते हैं या छोड़वाते हैं। मैं तो कहता हूँ सरकार छोड़वाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के भाई हैं, गए थे प्रधानमंत्री कि हमारे भाई हैं। ये भाई का बयान बिल्कुल नफरत फैलाने वाला और कुछ नहीं है। सभी लोग, सभी धर्मों के लोग मांस मछली खाते हैं। बकरा पहले भी करता है, आज भी करता है, त्योहार के दिन भी कटेगा और रोज कटता है बकरा। और हम अब ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते। कभी कभी हमारी काली जी की पूजा होती है ना, उसमें प्रसाद के रूप में बकरे को काट के बढ़ते हुए मैंने देखा है। मैं खाता नहीं बल्कि मैंने देखा है। तो ऐसे महाराज जी जरा आँख खोलिए और चारों तरफ देखिए और सही सही बात बोलिए। बकरा हिंदू भी खा रहा है, मुसलमान भी खा रहा है, मांस मछली ईसाई भी खा रहा है, सारे धर्म के लोग खा रहे हैं। और जिसको आज़ादी है इस देश में, ये देश स्वतंत्र है, सबको कपड़ा पहनने का, खाने का, इन सब चीज़ों की आज़ादी है। और रहने दीजिए ठीक से भारत को विकास के रास्ते पर ले जाने दीजिए। और भारत को बहुत बर्बाद कर दिया आप लोगों ने। तो इस नफरती बयानों से मैं निंदा करता हूँ इस बयान का। जी, सीएम योगी जी का एक और निर्देश आया है कि सड़क पर नमाज पढ़ने की सख्ती और चिन्हित जगहों पे ही वो काटा जाए और प्रतिबंधित जानवरों का वर्जित है। इस बयान को कैसे देखते हैं आप? इसी तरह से मैं देखता हूं कि केवल जो जनता के असली मुद्दे हैं उन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए नफरत के बयान दिए जाएं। वरना आज से नहीं, जमाने से नमाज भी लोग पढ़ते हैं। हमारे जो हिंदू धर्म के लोग हैं कांवड़ लेके चलते हैं, जुलूस चलता है, भगवान शंकर की बारात चलती है सड़कों पे। सड़कों पे कोई एक धर्म थोड़ा चलता है। मैं इस बात कर रहा हूँ, सबके लिए कर रहा हूँ। हमारे भी तो धर्म, हमारे गणेश जी की मूर्ति जब निकलती है मुंबई में, महाराष्ट्र में, तो लाखों की भीड़ सड़क पर होती है। सारे धर्म मनाए जाते हैं सड़क पर। तो इस तरीके का बयान सर बकरीद के त्योहार पर सड़कों पे चलते हैं, ईसाई धर्म के लोग सड़कों पे चलते हैं। ये बयान केवल मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी खुद दिलवाती है या देती है। ठीक है जी।